तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द गेटकीपर शो। हम हैं चौकीदार आयुष और एज ऑलवेज मेरे साथ हैं चौकीदार पाल बघेल। और आज तीसरी बार लगातार तीसरे एपिसोड में हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हैं। गेस्ट चौकीदार, तीसरे गेस्ट अपना चेहरा दिखाओ। हेलो हेलो चौकीदार हेलो कुमार डांगी, स्वागत चौकीदार है आपका। रांगी। हेलो हेलो गाइस हेलो। चौकीदार, अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं भावेश कुमार डांगी। तुम बस बिहार से इसके अलावा दिल्ली कुछ का खाना कौन? नहीं आता जिंदगी में। अच्छा। ए यार मेरा कैमरा क्या? अरे रे रे रे। ये कैसा ग्लिच हुआ भाई? हम वही देख रहे। बैकरूम में चल गया। क्या हो देखो गया? देखो देखो, पक्का बैकरूम में गया है। बैकरूम क्या होता है? बैकरूम होता है भाई वही सिस्टम। वही क्या वही? अरे। सिस्टम सिस्टम होता है। अरे यार ये चल नहीं रहा कैमरा एक तो सेटिंग। मैं हाँ। ये बता दो क्या क्या का नाम लेना है, क्या क्या का नाम नहीं लेना है। अपना कॉलेज वॉलेज का अपना तुम देख के नाम ले लेना, क्योंकि तुम लोग कॉलेज सुना है कि थोड़ा वो रहता है, कहीं पे भी नाम आ गया तो निकाल देगा। भाई हाँ सीधे खत्म कर देता हम है शहर भाई। का भी हम शहर इसलिए शहर का भी नाम नहीं ले रहे हम, शहर का नाम नहीं लेना। क्योंकि पता है ना दिल्ली कि वो दिल्ली में चल जाओ। झूठ नहीं बोलना। हम तुम लोग देखो बोल देना, हम बीप कर देंगे। कॉलेज से निकलने दो बस, उसके बाद तो देखो ना। कहीं तुम्हारा का नहीं फोर्थ छोड़ेगा ईयर में भाई। भाई, तुम लोग जितना बोले हो ना, मेरे पास अभी भी है। हम फोर्थ ईयर में निकालेंगे तुम लोग के प्लेसमेंट सीजन में। मेरा फोर्थ ईयर है ही नहीं। मैं प्लेसमेंट ले ही नहीं रहा, बाहर में जाओ निकाल दो जाओ। हमको खाली डिग्री मिल जाए फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब आकृष्ट का पता है भावे आकृष्ट का जिंदगी बर्बाद करेंगे। अभी आकृष का तो करता सही हूँ। में डाल दो, हम तो आकृष कहते का हैं तो अभी निकाल दो। नहीं अभी नहीं, वो मत डाल, थोड़ा अभी मत डाल। हार्ड हिट करेगा ना। देखो अभी मेहनत कर रहा है, प्लेसमेंट सीजन हाँ, आएगा और भाई मेहनत चला करेगा। भाई कब चला था और बस तब मेरे तक साथ। चैनल ग्रो कर जाएगा। तब निकालेंगे ना। तब देखना कि हाँ, उसका जिंदगी इतना से जाके तुरंत क्रैश करेगा। उसमें जो हाँ, तब बहुत मजा है मजा ना। आएगा। भावेश और जोशी फिर देखे हो? होगा भावेश जोशी हाँ 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 भावे। हाँ। कैसे अपने दोस्त का वीडियो निकाल दिया था, आगे पेल दिया था उसको। फिर देखे हम लोग को देखे, भाई हम लोग के खिलाफ स्टोरी डालेगा ढेर सारा। फिर हम लोग होंगे फेमस और ज्यादा। राड़ा होगा राड़ा। नियॉन मैन में अपना न्यूज आएगा। ये हाँ। तीन यूट्यूबरों के बीच में हो गई है लड़ाई। तीनों सेम चैनल के। तो भाई टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का बात आया, तुम देखे हो पुराना कुछ? थोड़ा सा देखे हैं बट कुछ खास क्या तो चीज? फॉलो नहीं है। से सुनामी या टूनामी नाम का चैनल आता था, उस पे हम सुनामी देखे थे। सुनामी भाई सुनामी। हाँ सुनामी साला। निंजा टर्टल बोल रहा है? हाँ हाँ। हाँ हाँ। खतरनाक आता था वो भी। बहुत पुराना उसका जो मूवी आया था ना, हम शायद वो देखे थे, जिसमें क्लोनिंग का कुछ था। विलन क्लोन कर रहा था खुद को। पता नहीं, हम आज तक उसका स्टोरी हमको समझ ही नहीं आया है। सेम, हमको बस हम इतना बहुत पता बार है कि देखे हैं। एक कछुआ सबको बनाया है बस। हाँ वो हाँ, म्यूटेंट रहता है, कछुआ म्यूटेंट रहता है, उन लोग को जो ट्रेन करता है बाबू चूहा भी म्यूटेंट रहता है। क्या इतना ही पता भाई मालूम। अब। हाँ, हम एक थ्योरी पढ़े थे उसके बारे में। ये जो चारों टर्टल्स का वेपन है, वो उन लोग के हम्म, पर्सनालिटी के हिसाब से उन लोगों को कुछ सिखाने के लिए दिया हुआ है। हो सकता अच्छा। है भाई। जैसे कि एक जो गुस्सा वाला है, उसको शायद हम्म, नंचक दिया हुआ है, जैसे कि उसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हाँ रहता है। सबसे सबसे मुश्किल है उसको यूज करना। उसको यूज करना मुश्किल है, तो वो एनॉयड होगा तो उसको यूज नहीं कर पाएगा, तो उसको यूज करने के लिए उसको थोड़ा काम माइंडेड बनना पड़ेगा। एक हम्म। बहुत रूल्स का वो है, तो उसको कुछ और वेपन दिया हुआ, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा था ये थ्योरी सुनने में। वो छोड़ो भाई, बॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड बंद हो गया भाई। अरे हाँ। हाँ, स्ट्राइक पे अरे भाई, स्ट्राइक भाई राइटर्स। राइटर स्ट्राइक, उसके बाद अभी एक्टर्स लोग का स्ट्राइक भी चालू हो गया है। और दोनों का हाँ, रीजन अलग है। राइटर्स सब स्ट्राइक हाँ किया जो उन लोगों को कंपनसेशन सही नहीं मिल रहा था, और एक्टर्स सब स्ट्राइक किया क्योंकि एआई को घुसाने लगा था ये लोग बीच में। हाँ राइटर्स। हुआ अभी ये ओपेनहाइमर का। भाई देखो, ये एआई हुआ अभी ना। भी चाहे जितना भी एडवांस हो गया हो, असली राइटर को नहीं मतलब कि कर पाएगा। हाँ सीन ये हुआ ना कि जैसे एक्टर सबको भी हर मूवी पे बेसिस पे पे करता था ना। हाँ। तो सीन ये हुआ ना कि लोग कॉन्ट्रैक्ट निकाला कि राइटर्स सॉरी एक्टर सबको एक बार पे करेंगे उन लोग के फेस के लिए। ओ। उन लोग का और 3D सारा मॉडल काम यूज है। करेगा एआई मूवी हाँ, बनाने के लिए। अभी ओ। ओपेनहाइमर का जब हुआ था ना वो ओपेनहाइमर तो भाई स्क्रीनिंग वो हुआ था। सीजीआई है ही नहीं, पता नहीं क्या किया है क्रिस्टोफर नोलन। उसमें उसमें साला। स्क्रीनिंग हुआ ना पहला वाला जो, तो हाँ हाँ। उसके बाद लगता है सेकंड वाले में नहीं आया कोई भी, वो स्ट्राइक वगैरह के चक्कर में। पता नहीं, शायद हाँ हम ऐसा नहीं यार। सुने, ऐसा हम सुने। क्रिस्टोफर भाई वो असली बम बम फोड़ा है भाई क्रिस्टोफर नोलन। 4DX हाँ में देखना है।
ओपेनहाइमर 4DX में देखना है भाई। यहाँ लगा से दो पूरा पट्टा। जला अच्छा हुआ रहेगा, हाथ पैर टूट के आएगा भाई। वो भी भाई 2 बार बम फोड़ा है, तो उतना में तो हम साफ हो हाँ, जाएंगे हम लोग। फैटमैन लिटिल बॉय की कहानी है ना। हाँ हाँ, पूरा कैसे रिसर्च हुआ भाई। स्टारकास्ट क्या है भाई उसका। भाई इतना पता नहीं इतना बजट कहाँ से लाया है। सन 200 भाई, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ले आया, किस किस को भी ले आया है। मर्फी है। डिज्नी छोड़ के वार्नर में आ गया। वैसे देखा जाए तो बारबी का विस्तार कास्ट बहुत बड़ा है। हाँ, शैंची भी है उसमें। हाँ शैंची है, वो भी है, सेक्स एजुकेशन वाली। हाँ, मार्गरेट रॉबी को डुप्लीकेट, नाम नहीं याद उसका, नो ऑफेंस। मार्गरेट रॉबी जैसी जो दिखती है। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, नाम नहीं याद आ रहा है। और भी है, मूवी ये का भी है ट्रेलर ना, देखा है? आर्टियन टेलर जो भी है ना शायद उसमें, हाँ, शायद, नॉट श्योर। डैम भाई। बहुत बहुत बढ़िया स्टार कास्ट है भाई उसका। वही देखने देख, चल रहे हैं भाई। अब यही बात है कि मार्गरेट रॉबी का मूवी, उसका 80% मूवी फ्लॉप रहा है मार्गो रॉबी का। तो अब इसका चलना बहुत जरूरी है। ये वैसा फैक्ट है ना कि तुमको सुनोगे तो लगेगा कि सच नहीं है। हाँ भाई, मतलब ये कुछ इतनी पता फेमस की है, बात। चल नहीं रहा है उसका मूवी। बेबीलोन उसका जो पिछला मूवी आया था वो भी नहीं चला। ये इसका बेबीलोन कोई मूवी भी आया था। देखो, किसी को नहीं पता है। हाँ, और क्या आ रहा है, डोंट एकदम सेम डे नहीं आ रहा भाई। हैं? तो 2 मूवी आ रहा है 21 तारीख को। आए। हाँ, 2 मूवी आया किस तरह एक, 2 मूवी आ रहा है, बहुत बड़ा स्टार कास्ट, बहुत अच्छा स्टोरी, जापान में ओरिजिनेट हुआ। और हाँ। दूसरा मूवी ओपेनहाइमर। नहीं समझा प्रांजल, नहीं समझा। हम नहीं समझे भाई। नहीं समझा वो। बता बता बता। देखो दिन 2 मूवी आ रहा है। हाँ एक मूवी जिसमें स्टार कास्ट बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा रिटर्न स्टोरी है, हाँ सबको, हाँ। बहुत पुराने टाइम से आ रहा है, जापान में अच्छा ओरिजिनेट हुआ है। और दूसरा मूवी ओपेनहाइमर। अच्छा 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 अच्छा। भाई हम खाली बारहवीं देखने जाएंगे मार्गो रॉबी के पैर के लिए, बस। भाई हम ओपेनहाइमर देखने जाएंगे पैर के लिए। दोनों मूवी देखने का मन है लेकिन कौन देखने जाए दोनों। दोनों देख लेंगे भाई। वो देखना, बारहवीं देखना 4DX में। पता है उसमें क्या होना है भाई। ओपेनहाइमर तो 4DX देखने का बहुत मन है, बहुत। भाई तुम मूवी देखोगे कि पहले अपना कमर ठीक करो, मतलब जितना ब्लास्ट हो रहा है उसमें। भाई हमको नहीं लगता बहुत ब्लास्ट हो रहा होगा, 2 ही बम फूटा था भाई, दोनों एंड में फूटेगा, लिख के ले लो, बाकी पूरा मूवी तो बस देखोगे हो क्या रहा है, आपको लगता है ना तुम वेट करते रहोगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर कब आएगा। ना, उतना वेट नहीं कर रहा है भाई, उसका उतना मेजर रोल नहीं है। हम सोच रहे हैं ना कि बीच में ही फोड़ेगा, उसके बाद जो रिपरकशंस रहेगा उसका वो ज्यादा दिखाएगा। आधा हाँ वो मूवी दिखाना ज्यादा भाई। डिस्कवरी ये करने भी में। अनाउंस हुआ ना, गॉडजिला -1। हाँ, ये वो भी तो, जापान अपना निकाल रहा है ना। हाँ, लेजेंडरी से अलग, लेजेंडरी वाला मॉन्स्टरवर्स अभी भी हाँ, रहेगा। वो जापान अपना समझ गया कि इसका मांग है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जितना चला। गॉडजिला का तो मांगा है भाई, गॉडजिला तो जापान का ही ओरिजिनेशन है। हाँ, गॉडजिला जो ओरिजिनल आया था वो भी हिरोशिमा नागासाकी का बम ब्लास्ट हुआ था, उसी बेसिस पे था। ओरिजिनल मतलब कहानी ये है कि एक छिपकली म्यूटेट हो गया था। सेल्फ डेप्रिकेशन को एक नए लेवल पे ले गए ये लोग। भाई बढ़िया था। ये उस समय का कहानी रहेगा जब पूरा एकदम जापान का इकोनॉमी खराब रहेगा, तो उसको जीरो स्टेट दिखाया है। और गॉडजिला की और तबाही मचाएगा, उसको -1 में दिखाएगा। इसमें अब पता नहीं गॉडजिला का पॉजिटिव रोल रहेगा या नेगेटिव रोल रहेगा, क्या लगता है तुमको। नेगेटिव रहेगा, जापान हमेशा नेगेटिव रोल में रखता है। सिर्फ बीच में एक टाइम आया था, कोई एरा था, है इसे एरा में था, जब गॉडजिला दूसरे मॉन्स्टर से फाइट करता था। अ, तो उस टाइम पे जब सीजीआई उसमें सबको सबको इंसान वो सूट पहन के शूट करता था, वो वाला टाइम था, अ, अल्ट्रामैन वाला। अरे भाई, अल्ट्रामैन तो भाई अलग ही वाइब था। अल्ट्रामैन बहुत बढ़िया था भाई। नेटफ्लिक्स वाला अल्ट्रामैन। अल्ट्रामैन देखे हो? हाँ? नेटफ्लिक्स वाला अल्ट्रामैन देखे हो? नहीं, वो भी खाली बहुत। वही वाला ना, जो टीवी वाला देखा है ना मेरी तरह। हम बहुत पुराना वाला जो आता था ना, हम वो देखे हैं भाई। हाँ हाँ अल्ट्रामैन हाँ मीबीएस जो आता था। मीवियस तो बहुत बाद में आया, असली अल्ट्रामैन तो बहुत पहले का। मतलब हाँ ये सब स्टोरी अब तक ये चलते आता है ना कि अल्ट्रामैन के स्पीसीज है, और हाँ टाइम टू टाइम अलग अलग अल्ट्रामैन अर्थ पे आते रहते हैं। नेटफ्लिक्स ने रिबूट कर दिया, इसमें हुआ कि जो सबसे पहले अल्ट्रामैन था ना, हाँ वो लौटा ना, उसको हाँ। थोड़ा सा पावर इसके ह्यूमन फॉर्म में रह गया, और फिर ओ, उसका बेटा हुआ ना, तो वो भी 50% अल्ट्रामैन डीएनए के साथ पैदा हुआ। तो फिर अब जितने अल्ट्रामैन है सब ह्यूमन साइज है, आयरन मैन के सूट के साथ। ओ। ऐसा कहानी, हालांकि स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग था इसका। अब भाई उस समय हम फोर्थ में, 3 या 4 में थे भाई। अल्ट्रामैन देखते थे ना, मम्मी हमको मारने लगती थी, क्या देख रहा है तो, ना नाक है ना मुंह है। पावर रेंजर्स, अल्ट्रामैन, यही सब देखते थे। सब कहते कौची देखते हैं, ना नाक है ना मुंह है, कौची देखता है। बहुत मजा आता था भाई, अल्ट्रामैन, पावर रेंजर, ये सब देखने में। भाई। पावर रेंजर, तुमको सबसे अच्छा पावर रेंजर कौन सा लगता था? आयुष। स्टिक कौन सा डायनो था? तुम हैं? आयुष है। सॉरी।
पॉडकास्ट वालों तो के अलावा जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है थोड़ा प्राउडली। देखो हमको सामुराई अच्छा लगा था और उसके बाद हाँ आरपीएम अच्छा लगा था। अच्छा, और तुमको भावेश? पता नहीं भाई, तुम चुप करवा देते हो यार। बड़ा अच्छा से बोला था मिस्टिक फोर्स। मिस्टिक फोर्स भाई, देखो भाई उस समय देखते थे ना, बड़ी मस्त लगता था मिस्टिक फोर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना। हाँ, मिस्टिक फोर्स का ये कॉन्सेप्ट मस्त था ना कि उन लोगों का मेगाजॉर्ड अलग से नहीं था, वो लोग खुद ही मेगाजॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होता था। हाँ ये बड़ा कूल लगता था। अच्छा, वो वाला कौन सा था जिसमें कोई भी पावर रेंजर बन जाता था, वो लोग एक तो कुछ तो वो रखता मेगा था फोर्स, छोटा मेगा छोटा। फोर्स, मेगा मेगा फोर्स। फोर्स, मेगा फोर्स। अच्छा, वो मेगा फोर्स था। वो तो काफी रिसेंट है। भाई और उसमें काफी सारा पावर रिसेंट रेंजर है। नहीं है, हम लोग क्या कहते हैं 4 या 5 में थे तब आया था। हैं? 5 में थे तब उसका सुपर मेगा फोर्स आ चुका था। ओ शिट। और यानी काफी अब बड़े हो मेरे गए हम साथ लोग। भी यही दिक्कत हुआ है, अभी पता नहीं 30 साल होने जा रहा है सुपर ये पावर रेंजर्स का। 20 बाप साल हो रे। गया। भाई मेरा फेवरेट था एसपीडी भाई। भाई एसपीडी उसमें हमको मेरे पास बचपन एसपीडी का वो था, मॉड खिलौने वाला। किसका? एसपीडी का, ये वाला? हाँ हाँ हाँ। बड़ी फेमस भाई हुआ बहुत था बड़ा था भाई। एसपीडी इमरजेंसी। हाँ वही वही। एसपीडी, पता है एसपीडी देख देख के हम इतना हो गया था ना, हमको बड़े होकर पुलिस बनना था भाई। हमको लगा था यही पुलिस है आगे चल के। हमको एक बार मेरे पीछे वाले ब्लॉक में एक भैया रहता है, हमको अपने बालकनी में से दिखाया था, वो जजमेंट वाला मॉर्फर रहता है ना, ऐसे दबा हाँ के। वही था हाँ, मेरे पास, वही था मेरे पास। जोशी। भाई हम देख के पागल हो गए थे, अरे भैया 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 दिखाइए, हम भागे भागे गए थे घर पे कि हमको दिखाइए। हमको देखना था कि असली में अंदर जाता है कि नहीं आदमी। मेरे पे था, मेरे पास जंगल फ्यूरी वाला चश्मा था, रेड रेंजर वाला। ओ भाई, वो हमको ऊपर बहुत। का वो मॉडल का ना सबसे अनइमेजिनेटिव अनक्रिएटिव वर्जन रहा है। कुछ नहीं, चश्मा पहन लो हो जाएगा। हाँ वो तो अलग, हमको जंगल फ्यूरी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हाँ, भाई कॉन्सेप्ट। देखो तो बाकी सबसे बेटर था, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ हाथ में लेके घूमना पड़ता था। उसमें क्या है, हाँ, तुम जब चलते हो चश्मा पहन भी लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चश्मा पहन के भी घूमता था तो बाद में कुछ तो करता था, ऐसे करके फिर हाँ हाँ कुछ करता था। हमको पता है खाली उसमें खराब क्या लगता था, वो लोग मेगाजॉर्ड के अंदर खड़ा होके करता था भाई हाँ हर भाई, हाँ, चीज। फायदा अरे क्या। बट ये कॉन्सेप्ट ज्यादा कूल होता है ना कि तुम अगर किसी मेका के अंदर हो तो तुम हाँ, जैसा मूवमेंट कर रहे हो ना, मेका वैसा मूवमेंट कर रहा है। हाँ नहीं ये तो ज्यादा सोचो ना, कूल लगता है 5 कंपैरिजन लोग में कि चला तुम रहे हैं। बैठ के टाइप करो कि मेका सर को क्या करवाना है। हाँ। टाइप नहीं, वो वो वाला लोग अच्छा था ऐसे इसमें ऐसे वगैरह। करता था, बाकी थोड़ा हाँ, कंट्रोल्स वगैरह। पैसिफिक रिम देखे हो? नहीं। पैसिफिक रिम नहीं देखा भाई, कितना सही मूवी है यार। उसमें भी यही कहानी है ना बेसिकली, मेगा जॉर्ज वाला। तो ओ, उसमें भी यही होता है। जॉर्ज के मतलब येगर्स के अंदर खड़े होकर जैसा मूवमेंट करेगा ना, सेम वैसा हम्म, मूवमेंट करता है। और वो सही में दिखाया है, क्योंकि अब उतने बड़े बड़े मशीन है, हाइड्रोलिक्स है, तो बहुत स्लो मूवमेंट होगा सबका। हाँ और उसमें इस चीज को कवर किया काफी अच्छे से, सही बहुत बात। स्लो मूवमेंट रहता है। ये पावर रेंजर्स में तो मिनिएचर डिजाइन बना देता है, हमको पहले लगता था कि हाँ। भाई ये लोग सही में कहाँ पे शूट करता है। जापान ज्यादा बना है। वर्स्ट कौन सा लगा तुम ये बताओ। वर्स निंजा स्टॉर्म। निंजा स्टॉर्म नहीं यार, खराब नहीं था। नहीं, निंजा स्टॉर्म नहीं पसंद आया मेरे को। हम अभी हाल ही में निंजा स्टॉर्म देखे हैं, जंगल फ्यूरी देखे हैं, डायनो फ्यूरी देखे हैं। हम्म। ये सब देखो, अ, अपना पुराना याद से हम बताएं ना तो हमको एसपीडी खराब लगा था, क्योंकि उसमें ऐसा घिनौना एलियन था ना। हाँ, उसमें जो वो था उसका नाम नहीं याद है, जिसका नाक यहाँ पे था। अच्छा 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 अच्छा, कुछ हाँ तो हाँ था। हाँ 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 हाँ, रेड रेंजर का जो दोस्त था पहले हाँ 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 स्टार्टिंग से हाँ ही। हाँ हाँ हाँ, ऑरेंज ऑरेंज टाइप का जो था, अच्छा हाँ, स्लाइमी था। मैं उसका ऐसे क्यों नाम कर नहीं याद है रहा भाई, हूँ? नाम तो हमको रेड रेंजर का भी नहीं नाम याद नहीं है, याद। जैक नाम था, जैक जैक नाम था। जैक 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 स्काई ब्रिज जी। हाँ 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 हाँ, जी वो ये वो येलो वाली थी ना। हाँ, नहीं ओनली नहीं, फैंस जी चला वो दिया। थी शायद। जी, येलो रेंज ओनली फैंस चला रही, इतना मालूम है। हाँ। ये मालूम, अरे लेकिन भाई वो हम बोलने वाले थे बात ये तो। समुराई बहुत बढ़िया था भाई, समुराई का कहानी भी शाम बढ़िया था। समुराई वो, काफी बढ़िया था, उसमें पहली बार फीमेल रेंजर आई थी, उसकी जो बड़ी दीदी रहती है। हाँ हाँ। वो थोड़ा फकअप किया भाई, लेकिन ठीक लगा। अरे कुछ कुछ समुराई और सुपर समुराई। सुपर समुराई तो हमको, भाई हमको उसका कहानी बहुत सही लगा था, थोड़ा डार्क लगा था। किस जो नहीं, बात का? डायू नाम की एक थी जो अपने पति को ढूंढते चलती थी, हाँ 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 उसका हाँ। पति जो मर उसमें गया था। तुम समुराई में ही बात कर रहे हो ना, जो हाँ तलवार जिसके पास रहता था। हाँ 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 हाँ। नहीं याद है भाई, इतना नहीं याद है। हमको उसमें याद है। नाम नहीं याद आ रहा है, मियाँ बीवी था दोनों, अपने वेडिंग नाइट पे ही आग लग के मर हम्म। जाता है हस्बैंड, तो वो हाँ हाँ नीचे से, शैतान लोग नीचे रहता है ना हाँ पानी हाँ वाले, हाँ तो हाँ उसमें हाँ। से एक को बुलाती है। तो वो बोलता है कि हम इसको जिंदा कर देंगे, लेकिन इसको याद नहीं रहेगा कि क्या है। और फिर वो धोखा से उसको भी ट्रैप कर लेता है, तो बीच दोनों, में हमको याद। तो जो हस्बैंड रहता है वो एक वॉरियर बन जाता है, उसका वो मुक्ति उसको चाहिए होता है, तो वो कोई डिजर्विंग वॉरियर को खोजते रहता है, जिससे लड़के मरेगा तो वो उसको मुक्ति मिल जाएगा। उसका भाई, उसका स्वॉर्ड कितना तगड़ा रहता है, वो हमेशा वैसा टाइप का कपड़ा पहनता था, व्हाइट कलर का कुछ तो झोला जैसा, और तलवार रहता था उसके पास भाई, हाँ, बहुत खतरनाक। अरे वो एक्टर पता है कौन था?
वो कौन? वाइल्ड फोर्स याद है, पावर रेंजर्स आया हाँ था, हाँ 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 हाँ। उसमें हाँ ब्लैक रेंजर बना था वो, नहीं सॉरी अच्छा, रेड रेंजर बना था, रेड रेंजर। एक भाई तो कौन है जो सारे पावर रेंजर में, जो बहुत सारे पावर रेंजर में है, अरे वो लंबे बाल वाला, उसका टॉमी टॉमी नाम है टॉमी शायद। टॉमी तो हाँ हाँ टॉमी टॉमी, टॉमी हाँ। टॉमी वो पता है वो रेडकॉन नहीं है, वो कंटिन्यूएशन ही है उसका कहानी का हाँ सारा पावर रेंजर। तो, अच्छा। पहले वो ग्रीन रेंजर बना इवल, फिर अच्छा बना, फिर व्हाइट रेंजर बना, फिर किसी और में गया, वहां पे था वो ओमेगा, वो इसमें भी टाइम फोर्स में भी रेड रेंजर बन चुका है, हाँ और डायनो थंडर में एक टाइम पे वो ब्लैक ब्लैक रेंजर था। रेंजर, ये हाँ हाँ ये फैक्ट क्लियर हुआ जब डायनो थंडर में पूरा उसका कहानी बताया। हाँ हाँ, एक जगह पे बताता है सारा कहानी। उसके बाद भी फिर वो आया है एक आध बार, फिर उसके बाद फिर फाइनली अब तो मर गया बेचारा, सुसाइड कर लिया। अरे पापा। दैट्स व्हाट पावर रेंजर डज टू अ मैन। पावर ओवरवेलमिंग रहता है भाई, लेकिन कहो तो बहुत लेजेंडरी फिगर है भाई, जिसको याद है हाँ उसके बहुत, लिए। उसको बाकी बहुत सारे पावर दिखे हैं ना। हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स का नया मूवी आया, जो ट्रांसफॉर्मर्स फिर वो भी रिटर्न कर दिया ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स को पूरा। भाई हमको पता है, हमको पसंद नहीं आ रहा हमको। जैसे सब चाहे जितना बोले कि इस ट्रांसफॉर्मर्स का पहले का मूवी जितना वो था, लेकिन हमको अच्छा लगा, जितना तोड़ फोड़ मारधाड़ है उसमें, हाँ हम बहुत उसी के लिए ब्रूटल देख था, लेते, बहुत मस्त लगता था। ब्रुटैलिटी के लिए तो बहुत अच्छा था। पहले बच्चा लोग के लिए बनाता था, अब थोड़ा वो बड़ा लोग के लिए थोड़ा एडल्ट बना। रिवेंज ऑफ द फॉलिन शायद डार्क ऑफ द मून था, उसमें फर्स्ट हाफ ठीक ठाक था, सेकंड हाफ में जो वॉर हुआ ना, उसमें असली वॉर दिखाया है। कुछ क्यूट सी चीज सा नहीं दिखा दिया है, चलो मार दिए उसको मेगाट्रॉन बाय बाय, उसमें एक्चुअली भाई मार। बहुत अब बहुत जल्दी जल्दी मरते थे भाई सारे ट्रांसफॉर्मर्स, एक एक बार में हाँ खत्म, हाँ हाँ दो हाँ, दो सेकंड में खत्म, एक्चुअल वॉर जैसा। बस हमको यही दिक्कत था कि उसमें सबका मुंह अजीब टाइप का बना दिया था, देखने में अगली लगता हाँ था ज्यादा बहुत। ज्यादा मेकनाइज टाइप का था। हाँ, माइकल पे क्या एक्सपेक्ट करोगे। उसको ये बेवर्स बोलते हैं, हाँ, उस वाले वो 3-4 मूवी को। एक्सटिंक्शन तक आया है ना, कि द लास्ट नाइट तक आया है। द लास्ट नाइट, उसके बाद फिर बम्बल भी निकाला। हाँ एक्सटेंशन तक कहानी था ना कि ट्रांसफॉर्मर सब काफी एंशिएंट टाइम से हम लोग के साथ है, अब बम्बल भी हाँ, इतने टाइम से है कि बम्बल भी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी था, ऑप्टिमस प्राइम वगैरह सब कोई ये तो स्टोरी दिखाया था। मतलब ये स्टोरी फॉलो हुआ था लास्ट नाइट तक। फिर बम्बल बी में थोड़ा सा रेटकॉन किया, प्रॉपर्ली रेटकॉन नहीं किया, बस बम्बल बी जो आया ना वो पहले ट्रांसफॉर्मर्स से पहले का कहानी था, ओ, थोड़ा सा उसमें चेंज किया था। अभी जो ट्रांसफॉर्म आया ना वो पहले वाला टाइमलाइन पूरा रेटकॉन कर दिया, कि ओ, वर्ल्ड वॉर वगैरह में था, इसमें दिखा रहा है कि अब आया है ये लोग 7 साल पहले अर्थ पे। यहाँ वाला बम्बल भी फिर जाता है उसके पास, हेली स्टाइनफील्ड के पास। ओ, तो ओरिजिनल वाला, मतलब कि कहो कि ओरिजिनल वाला के ज्यादा क्लोज है ये वाला स्टोरी लाइन। हाँ हम हमको क्योंकि भाई, इसमें अभी अभी ऑप्टिमस अभी ना इस पॉइंट पे कभी ह्यूमन से पूरी तरह ट्रस्ट भी नहीं कर रहा था मूवी में, हाँ, उसको बस अपने प्लेनेट पे लौटना था साइबरट्रॉन पे। हमको भाई पता है ट्रांसफॉर्मर्स का बेस्ट मटेरियल क्या निकला है, ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम। हाँ ट्रांसफॉर्मर प्राइम हाँ, बहुत बढ़िया था। भाई उसमें डिजाइन वो एक तो बहुत नंबर, देखा म्यूजिक एक नंबर, स्टोरी एक नंबर, बच्चा लोग के लिए भी, उसको एडल्ट भी देख सकता है उसमें। भाई आई सिम्प फॉर आरसी भाई। है। भाई उस समय वो वाला अगर डिजाइन अगर रखे ट्रांसफॉर्मर में, भाई हम जो भी डायरेक्ट करा उसको चुम्मा दे देंगे। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम बहुत देखे थे एक टाइम पे। बहुत बहुत। भाई उसमें भी स्कूल से बीस्ट वॉर्स आया आते था थे, ना। स्कूल से आते थे, हाँ, कपड़ा नहीं खोलते थे, बैग फेंकते थे, टीवी चालू करते थे। हमको जानते क्या था, उसका टाइमिंग था या तो 4 बजे या 4:30 बजे वो आता था, हमको याद है हाँ, क्योंकि उसी टाइम। हाँ, डिस्कवरी किड्स। क्योंकि हाँ 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 डिस्कवरी हाँ किड्स क्या आता था इतना हाल, डिस्कवरी किड्स तो बढ़िया आया था बीच में। भी बहुत बहुत सही सही उसमें एयर होता था। अभी हम फिर पता है हम देखे थे, अभी जब एग्जाम वगैरह खत्म हो गया, हम फिर देखे पूरा शुरू से लेके अंत तक, एक नंबर लगा भाई। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट हंटर आया ना, तो उसमें तो ऑप्टिमस को ओपी बना दिया पूरा, सही में प्राइम कर दिया भाई। मतलब पूरा एक उसको। पहले तो नॉर्मल ट्रक बनता था ना, उसके बाद उसमें वॉर, हाँ वो भी कुछ भी बनने लगा था फिर वो। उसके बाद वो वॉर वाला ट्रक बनता था प्राइम। वो कुछ उड़ने वाला ही बनता था ना वो फिर। हाँ, बनता नहीं था, उसके पास अपना ही इक्विपमेंट आ गया था कि बिना ट्रांसफॉर्म हो उड़ सकता था वो। तो नहीं तो फिर किसी में देखेगी वो ट्रांसफॉर्म होता है किसी उड़ने वाली चीज में फिर। ना वो नहीं होता है। हालांकि नया जो ट्रांसफॉर्मर्स है ना बीस्ट, हाँ राइज ऑफ द हाँ, बीस्ट नाम था ना, तो उसमें हुआ कि दिखाया ना कि मतलब उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर पे ये दिखाया, वो क्या नाम है उसका जो अभी मेन ट्रांसफॉर्मर जिसका वॉइस वो दिया है, साला याद भी नहीं करके आए कुछ। भाई कोई हिंदी में देखा था पहले कभी ट्रांसफॉर्मर्स? हाँ हाँ याद नहीं है बट देखे हैं। तुमको सेकंड वाला पार्ट देखे थे क्या हिंदी में?
इतना नहीं याद है कौन सा देखे हैं, नहीं देखे। अक्षय कुमार वाला। अरे वो अच्छा। एक्सटिंक्शन वाला है ना, एज ऑफ एक्सटिंक्शन वाला। आ, शायद सेकंड नहीं थर्ड पार्ट है, हाँ हाँ। डार्क ऑफ द मून। शायद उसमें किया था अक्षय किसी में कुमार। है, लेकिन ठीक लगा था। और उसका सही लगा था तुमको अक्षय कुमार वाला? हाँ थोड़ा ठीक था, हमको बस एक दो सीन याद है, उसी से हम बोल रहे हैं, पूरा नहीं देखे हैं इसे। भाई हमको इतना खराब लगा था कसम से। उसका वही वाला आवाज था जो रोबो 2.0 में है ना। ओ, कल भावेश और रोबो हम यही बात किए थे। रोबो है। पक्षी 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 राजन। राज पक्षी राज मतलब बोलता है पक्षी राज का नाम नहीं होता तो वो कभी मूवी बनता ही नहीं। वही ना भाई, वो पक्षी राजन वो रोबो 2.0 में था ही यही। उसका नाम अगर इंसान का पक्षी राजन नहीं ना होता, उसको कोई पक्षी से प्यार नहीं होता। हाँ यार, कुछ भी आयुष रख देता नाम, हर्ष रख देता नाम, पक्षी राजन को नाम रखता है। आयुष रखता तो बच्चों से प्यार होता। कम से कम मूवी कुछ रियल थ्रेट को कवर तो करता। हाँ रोबोट 2.0 तो भाई बेकार था। भाई क्या रोबोट मूवी वन था यार। बेकार था। देखो, इंडिया में ना गिने चुने अच्छे सुपर हीरोज मूवी आए हैं। रावण, रावण तो भाई रावण। लेजेंडरी है भाई, रावण तो लेजेंडरी है भाई। क्रिश, रावण है। क्रिश। क्रिश है भाई, तुम मानो हाँ या ना है, मानो, है भाई वो। क्रिश वन या है। थ्री, इसमें से कोई चुनना हो तो। वन वन या थ्री, चुनेगा। हम वन कहेंगे थ्री भाई। हम थ्री, पता है क्यों? हम सिर्फ चूज करेंगे काल की वजह से। काल विलेन इतना अच्छा था। इतना प्रोफेसर अच्छा एक्स का विलन रिप भाई ऑफ था लेकिन बॉलीवुड में। विलेन अच्छा था। हाँ भाई जैसे जो था भाई, हम कहेंगे उससे बढ़िया बॉलीवुड का अगर कॉपी भी है ना, तो इतना अच्छा कॉपी बॉलीवुड कभी नहीं किया था। बात, भाई देख के म्यूटेंट डर वगैरह लगता था सब भाई। कॉपी किया था, लेकिन भाई थोड़ा कॉन्सेप्ट मतलब कि नया था क्लियर, इंडिया के। उन लोग का डायरेक्शन थे किस डायरेक्शन में ले जाना है म्यूटेंट्स को। हाँ, हाँ ओपी बनाया था भाई लेकिन। हाँ, वो मिनरल बोन मूवी भाई देखी जो हो? मांगता है ना। हाँ हाँ। मिनरल मूवी मैंने बहुत अच्छा विलियम मूवी है। भाई अभी तक वो पूरा तो, नहीं बहुत अच्छा मूवी है। देखो भाई मिस कर रहे हो तुम। देखा। देखेंगे देखेंगे। भाभी जोशी अच्छा है भाई, हम बोलेंगे भाभी भाई जोशी जो बहुत सी अच्छा अच्छा है। मूवी है। हम परसों ही देखा था, भाभी जोशी बहुत अच्छा मूवी है। हम हम नाइन, वर्ल्ड प्रीमियर में जब नाइन में पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रहा था, हम दोनों हाँ प्लान वही बनाए वही थे कि वही भाई देखेंगे स्टार उस दिन। गोल्ड पे आ रहा था। हाँ, एक बहुत एक्साइटेड था भावेश। हाँ भाई भाई मेरा जोशी आ नाम रहा लिया, है। मूवी चालू में मालूम चला तो 25% मूवी खत्म हुआ, भाभी जोशी मर गया। हाँ, अब असली भावेश जोशी कोई और ही था। उसके बाद हाँ। हर्षवर्धन बनता है बैग हाँ। लगा। पहले भाई वो टाइम था कि वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है, आज देखना है, स्टार गोल्ड पे आ रहा है, सेट हाँ, मैक्स पे आ रहा है। वो टीवी ऑन टाइम भी था नहीं भाई। करते भाई, अब तो सही बता तो अब तो टीवी ऑन टीवी नहीं होता है। देखते। टीवी ऑन होता है लैपटॉप से एचडीएमआई कनेक्ट करके फोटो देखने के लिए। पहले से हाँ, अब वही चलता है। पहले नहीं, पहले एक टाइम था ना। मेरे बोल बोल। घर में है ना कि हम वाईफाई लगवा लिए, जियो का सेट टॉप बॉक्स आप है। क्रोमकास्ट करते हैं, हम तो हाँ हाँ मोस्टली हाँ। क्रोमकास्ट ही करते हैं फोन से। करते हुए हम वही, मेरा उस जियो का सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है, तो उसी पे अब जो हम मूवी वगैरह देखते हैं तो लैपटॉप के बजाय हम टीवी पे ही देखते हैं। हाँ मतलब हाँ वही एंड्रॉइड टीवी होगा ना। वही स्ट्रीम ही करना अब है, हाँ, अब टीवी चैनल हाँ चेंज वही। टीवी चैनल कोई नहीं देखता है अब। टीवी चैनल नहीं देखते अब, वही बात है ना। टीवी यूज करते हैं पर टीवी चैनल नहीं देखते, वो जैसे हाँ टाटा यूज स्काई किया वगैरह नहीं करते थे चलता। वैसे नहीं यूज करते अब। हाँ, अब उसको हम्म। बेसिकली लैपटॉप ही बना दिया मीडिया कंज्यूम करने के लिए। बात है। पता है पहले एक टाइम था जब न्यूज़पेपर पे देता था कि आज इस चैनल पे हाँ इतने हाँ बजे हाँ ये हाँ। मूवी, टाइम्स वो ऑफ बजे वो इंडिया मूवी। में हाँ हर नहीं, संडे हिंदी को हम देता था। दैनिक, भाई हम दैनिक भाई जागरण में देखते थे भाई भाई। हिंदुस्तान में आ रहा था भाई। अब हम बहुत दिन से ना एक मूवी खोज रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मूवी है, थोड़ा थ्रिलर टाइप का है। उसमें क्या होता है कि एक माँ बेटी रहता है, और पूरा पास्ट में से कोई एक स्ट्रेंजर आ जाता है, बेटी थोड़ी डिस्टर्ब टाइप की रहती है। अच्छा। कुछ याद आएगा तो बताना हमको, बहुत दिन से खोज रहे हैं हम। पता है हम 10th में थे, समर हम्म। वेकेशन में हमको नींद नहीं आता था, मैं थोड़ा इंसोम्निया टाइप का हो गया था कि रात भर हम सोते नहीं थे, सुबह 10 बजे सोते थे। तो हम टीवी अच्छा। देखते रहते थे। तो उसी में हमको हम्म। मूवी दिखा था, हमको नाम नहीं याद आ रहा है। मिलेगा तो याद बता है, देना। मिलेगा याद है। हम्म। यू टीवी मूवीज पे आता था आता नहीं। था हाँ, उसमें पहले। मूवी रिपीट करते रहते थे ये लोग। हाँ, हाँ महीना भर सेम चीज रिपीट कर रहा है। नया कुछ पहले आएगा टीवी तब ना। देखते थे यार ध्यान से। लेकिन बहुत सारा अच्छा एक्शन मूवी उसी पे देखे हैं। यूटीवी एक्शन करना। हाँ, उसी पे हम जैकी चैन का मूवी एक आध गो जो देखे हैं सो देखे हैं उसी पे। जैकी चैन का पता है मेरे को वो पसंद था, उसका एक एनिमेटेड शो आता था जिसमें वो अलग अलग आर्मर पहनता था, चार ओ, अलग तरह का आर्मर आता था। पता नहीं। जैकी चैन आर्मर्ड एडवेंचर ऐसे कुछ नाम था, इसी टाइप का कुछ। आर्मर्ड एडवेंचर से याद है हमको, वो आयरन मैन आर्मर्ड एडवेंचर हाँ देखे भाई, थे भाई। वो आयरन मैन आर्मर्ड एडवेंचर जैकी चैन। आयरन मैन से लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन था भाई।
आयरन मैन था भाई। क्या था इसका इंट्रो क्या था? उसका ही इज इंट्रो अ मैन सॉन्ग विद अ मिशन। ही इज हाँ अ मैन विद अ मिशन, ऐसे कुछ था। आयरन मैन ऐसा था। ये कर देना। स्पाइडरमैन तो भाई, स्पाइडरमैन भी बहुत बढ़िया था। तो भी मैं वाला स्पाइडरमैन, भाई भाई हमको याद है, हमको जब कॉन्शियसनेस आया ना तब हम स्पाइडरमैन देख रहे थे, हमको इतना सेम याद है। सेम तब तो सेम भी मैं सेम एक बार देख रहा था, हाँ। हम क्योंकि हम वो यूट्यूब की एक्शन पे एपी ही का आता देखा। था वो भी। एपी और मेरा था ना कि हम लोग एक दूसरे के घर पे आते जाते रहते थे एक दो दिन के लिए। हम्म। वीकेंड्स पे आते थे तो वीकेंड पे आया ना उस दिन स्पाइडरमैन चल रहा था, हम लोग बैठ के देखे थे, उसी से याद है। स्पाइडरमैन उस टाइम पे भाई बहुत देखते थे और बहुत आता भी था। वन टू और सबसे थ्री ज्यादा इसलिए चाहे जो स्पाइडरमैन भी कुछ बहुत कहे था। हमको तीनों मस्त लगता है, भले ही बोले, अच्छा है, हम्म, तीनों अच्छा है। तीनों अच्छा है। पर भले ही हम जब क्रिटिक्स जो छोटे थे, बोले कि टू का स्टोरी खराब नहीं था तो स्क्रीन प्ले बेकार था, बट सब ठीक है। हाँ, भाई हम लोग को बचपन में देखे, हम लोग को बस स्पाइडरमैन को देखा था लड़ते हुए। अब हाँ ना बचपन जुड़ा हुआ पता है मेरे लिए ना, 1 और 2 सबसे बेस्ट था। सही बता, बचपन के हिसाब से मेरे लिए 3 समझ में नहीं आया था। थ्री थोड़ा सा हमको बस कॉम्प्लेक्स ये, स्टोरी था। देखो हाँ, बचपन में हम लोग को वो पसंद नहीं आता था ना जिसमें हीरो थोड़ा पिटने लगता था या डार्क होने लगता हाँ, पिटने था। लगता था, हाँ, या डार्क होता था, हाँ। क्या कहते हैं, हमको आरपीएम बचपन में इसलिए नहीं पसंद आया था, मेरे लिए बहुत डार्क हो गया और था। ये आरपीएम बहुत डार्क था क्योंकि हाँ आरपीएम बहुत जो सारे उसका भाई, एपोकलिप्स है, एक जब पता जहर चला था बाकी वो है। रेड रेंजर वो क्या बोलते हैं, रोबोट रहता है कुछ तो ऐसा वो था भाई उसमें। वो ओवरड्राइव ऑपरेशन था। ओवरड्राइव। अच्छा वो वो ऑपरेशन ओवरड्राइव था। ओवरड्राइव था, हाँ। हाँ वो भाई बहुत खतरनाक था भाई भाई मेरे ऑपरेशन लिए। ओवरड्राइव का मेरे पास मेमोरी है। उस दिन ही रोबोट वाले एपिसोड एयर हो रहा था। हम हाँ उस टाइम हाँ। बैठ के पकौड़े खाए थे गरम गरम। अब वो वाला एपिसोड देख रहा था। अरे भाई हम पता है हम उस वो एपिसोड देखे ना तो हमको बस लगा ना कि इसका परिवार आगे कैसे बढ़ेगा फिर, इसका नहीं, जनरेशन तो खत्म यहाँ पे। तुम बचपन में ये सब सोच रहे थे? नहीं मतलब भाई जैसे उस हम समय। तो मेरे दिमाग में पकौड़ा और रोबोट के अलावा कुछ नहीं चल रहा था उस टाइम। नहीं, मेरे दिमाग में बस ये है ना कि भाई मेरे नजर में भाई रेड रेंजर हमको बनना था, मतलब ऐसा बनना है। हम फिर अरे सोचे ये तो ये खुद ही नहीं है। उसका कास्ट भाई बहुत मेरे अच्छा लिए था भाई, उसमें जो पिंक रेंजर थी जब बड़ी उसका प्यारी लगती गर्दन थी। गर्दन अलग रखा हुआ था ना जो उसका उस पे वो हाँ शीशे पे, सबसे और वो भाई अलग ही भाई क्रेजी सीन था। वो सीन बहुत डरावना था बचपन के हिसाब से मेरे लिए। हमको चाहिए एक आर रेटेड पावर रेंजर्स मूवी भाई। ना, नेटफ्लिक्स वही का तो कर रहा है भाई, नेटफ्लिक्स ला रहा है रिबूट आ रहे थे अब पावर रेंजर्स। अब निक से हट के अब नेटफ्लिक्स पे ही आता है पावर रेंजर्स, जितना अब नया सीजन सारा उसी हाँ पे आ रहा है। नेटफ्लिक्स पर राइट्स है ना उसका। हाँ ये अब राइट्स का चक्कर भाई, बचपन ठीक था यार, राइट्स वाइट्स कुछ होता ही नहीं था। जो होता था हमारा पता निक नहीं पे चला। आ रहा है या हंगामा पे आ रहा है, बात खत्म। हाँ। अब जब से राइट राइट होने लगा ना भाई, हर जगह सुनते हैं, मेरा राइट है, उसका राइट है, इसका राइट है, उसका यार तब। खाली पोकेमोन हाँ चला पोकेमोन पोकेमोन, में भी तो पोकेमोन तो पिकाचू बेस्ट याद है। था बचपन में। पोकेमोन तो भाई हमको जिगरा सा याद है, हमको बहुत कुछ मालूम है पोकेमोन के बारे में। हमको वापस दिखाना यही लोग शुरू किया था, यही ये और आकृष मिलके। हाँ हम सही पोकेमोन, बताए तो तुम हम सही से पोकेमोन गेम नहीं पोकेमोन खेले हो पूरा ना? देखे नहीं। हम हैं पोकेमोन का बहुत सारे गेम खेले हैं। हम और भावेश खेलते थे पहले पोकेमोन यूनाइट। हाँ पोकेमोन यूनाइट खेलता था, मजा बहुत आता हम खेलते थे, वो भी एक मजा बार आता था। पोकेमोन ग्लोबल रेवोल्यूशन डाउनलोड किए थे, हम बड़ी ग्लोबल बेकार लग। रेवोल्यूशन, हाँ अच्छा अच्छा याद आ गया, याद आ गया क्या, वो खेले थे। लेकिन वो ग्लोबल जो जो था ना वो ग्लोबल खेला रिवॉल्यूशन था था क्या? ना, हम बताते ग्लोबल रिवॉल्यूशन का कहानी क्या है। क्या? निंटेंडो कंपनी है ना, हाँ पोकेमोन हम्म, उसका राइट्स है। और उस पे गेम आता है, तो उस हाँ पे पहले गेम था एक, तब बीच में आता है पोकेमोन फायर रेड, जो गेम बॉय एडवांस हैंडल के लिए था। वो अच्छा सबसे फेमस हुआ है, उस सीरीज का पोकेमोन सबसे फेमस हुआ है, फायर रेड, येलो, रूबी सफायर वगैरह। तो ग्लोबल रिवॉल्यूशन ना वही था, उसका पीसी पे पोर्ट था। और उसमें एनिमेशन वगैरह कुछ नहीं था ग्लोबल रिवॉल्यूशन में, और ओ ये हाँ काफी फाइट एनिमेशन वगैरह है। बहुत फायर रेड बेसिक। वगैरह, तुम फायर रेड वगैरह अपने फोन पे खेल सकते हो, एमुलेट कर सकते हो, बहुत ओ इजीली एमुलेट हो जाता है। ये बहुत, अब ये फायर रेड वगैरह बहुत खेले बहुत। ग्लोबल रेवोल्यूशन में पता है कोई एनिमेशन है ही नहीं, अगर कोई हाँ अटैक मार इसीलिए। दे ना, अटैक मारते हो तो जिस पे अटैक जाता हो थोड़ा वाइब्रेट करेगा, हाँ, बोलेगा अटैक हो गया और एक्सपी गिर स्टोरी जाता है। वगैरह ना फायर रेट वगैरह सबका सेम है ग्लोबल इवोल्यूशन का, तुम वो ओ, खेल सकते हो, एमुलेट कर सकते हो। 5 MB का फाइल है, 10 MB का एमुलेटर वाला ऐप है, 15 MB में तुमको गेम मिल जाएगा साल भर खेलने के लिए। हम देखो हम ये पूछना चाह रहे थे कि पोकेमोन में गेम तो चलो हटा दो, वो तो बहुत सारा है, सीरीज कौन कौन सा आया है, सीजन्स कौन कौन सा आया है। देखो पहले तो जो ऐश केचम वाला स्टोरी है, हाँ जो कि मोस्टली हर रीजन का अपना अपना एक एक कहानी है ऐश केचम का। अच्छा एक आया पोकेमोन जर्नी, जो गेम पे बेस्ड एनीमे है। अच्छा वो और सही बता दो, ट्रू टू सोर्स मटेरियल पोकेमोन जर्नीज वाला ही है। ओ ऐश केचम तो, ऐश केचम का तो कोई गेम ही नहीं है। ओ
डैम। और हाँ, हम और ऐश फिर अभी केचम वाला पूछ अभी रहे थे। ऐश किचन का तो फिर हर रीजन के उस एनिमे में आया है। अभी पोकेमोन। लेटेस्ट का नहीं है क्योंकि अब रिबूट हो गया ना, ऐश किचन को जिता दिया, उसको रिटायर कर दिया, अब 2 नए कैरेक्टर्स आए हैं नए ओह। रीजन के लिए। उसको फॉलो नहीं किया, अब तक बात करेंगे। भाई डैम। तुम लोग क्या क्या बात कर रहे हो? बेचारा पक्षी राजन से आगे नहीं बढ़ पाया। हम अभी भी पक्षी राजन सोच रहे हैं। टॉप 3 पोकेमोन भावेश तुम बताओ। चारिज़ार्ड, ग्रेनिंजा, पालकिया। डैम। तुम बताओ। भाई हम बहुत कम देखे हैं, तो इसीलिए देखो, पिकाचू तो हम सबसे ऊपर रखेंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा देखे उसको। उसके बाद चारिज़ार्ड हम रखेंगे सेकंड पे। ठीक। और थर्ड पे भाई, थर्ड पे किसको रख सकते हैं भाई? स्क्वार्टल। हम यार पालकिया को मेरे ना दिमाग में आ रहा था, हम लेकिन पालकिया को वेनेसोर से रिप्लेस करना चाहेंगे क्योंकि वेनेसोर मेरा मेन था इसमें पोकेमोन यूनाइट में। ठीक है भाई कर दी। भाई वो कौन सा था, वो घोड़ा वाला, वो जिसका रैपिडैश, रैपिडाश नहीं था उसका आग नाम यार। वाला ना। नहीं नहीं नहीं, अरे जिसका घोड़ा हम यू चलाते थे, वो जो 5 पूंछ वाला। नहीं अरे कुछ तो टेल्स करके नाम था अरे उसका। नाइन टेल्स। हाँ हाँ नहीं नाइन शायद, टेल्स हाँ। ना। भाई हाँ नाइन, 9 टेल्स। 9 टेल है, 9 टेल्स नाम में इसमें याद क्या रखना है तुमको। भाई अच्छा तुम 9 टेल्स से खेलते थे, तुम 9 टेल्स से खेला एपिक करते हाँ थे। नाम है हाँ, भाई एपिक। हमको रुक तो एक मिनट। हाँ बोल बोल तुम बोल। हमको ड्रैगोनाइट अच्छा लगता था। ड्रैगन अच्छा है। फिर पिकाचू। और एक था, हाँ ग्रे निंजा हम भी रखेंगे भाई बट ग्रेनिंजा सबसे कूल पोकेमोन है भाई, ग्रेनिंजा सबसे कूल पोकेमोन है। लेकिन स्टोरी भाई हमको सबसे अच्छा लगा था उसका चारिज़ार्ड वाला, बचपन से जो ऐश अडॉप्ट किया उसको, उसका पैचअप हुआ कभी चारिज़ार्ड के साथ। हुआ है, चाहिए आता रहता अभी। सही है भाई। चाहे ऐसा चाहिए तो इवॉल्व भी किया था मेगा साइजार वाई में। ओ। हम याद है हमको ये बीच में इतना क्रेज चढ़ा था ना 6-7 में कि उसका ऐप आता था पोकेमोन का। उसमें हाँ हम टीम बनाते थे, देखो इलेक्ट्रिक टाइप का टीम रहेगा तो ये रहेगा। हाँ। उसमें हम टीम्स वगैरह बना के लेकिन बहुत वहाँ पोस्ट बीच किए में थे। बहुत क्रेज आ गया था पोकेमोन का, सब कोई पोकेमोन पोकेमोन कर रहा था। हाँ। जैसे अब वो वाला क्रेज नहीं है फिर भी पोकेमोन अभी भी काम कर रहा है अपना। पोकेमोन का गेम बहुत ही भाई, पोकेमोन का टूर्नामेंट होता है जो गेम्स है ना इसके निंटेंडो हाँ। वाले, उसका ई स्पोर्ट्स है, प्रॉपर सीन ही है स्पोर्ट्स का डैम उसका। भाई। इंडिया में नहीं है भाई ये सब कूल कूल चीजें। इंडिया में यही सब फालतू फालतू, क्या चंपक देखो पड़ा हुआ अभी तक। इंडिया में वर्जिन हो तो वर्जिन हो, तुम ई स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे। भाई ओके। चंपक भी बंद हो गया अब तो। चंपक हाँ भाई। लाइब्रेरी में जाते थे तो चाहे कोई बुक खोले ना खोले एक बार चंपक जरूर उठाते थे। भाई हम चंपक खरीदते थे सिर्फ उसका गेम वाला सीडी के लिए। मेरे पास अभी 3-4 सीडी पड़े होंगे। वाह। अब भाई वो बहुत सारा गेम था, बहुत सारा, सारा फ्लैश गेम था जो चंपक खुद फ्री में चुरा चुरा के डाला था सीडी में। ओह। लेकिन मजा बहुत आ रहा था। हम जब मेरा लैपटॉप आया ना बहुत पहले वाला जो 2012 में, तो बुक के साथ जितना सीडी देता था हम पहले उसको चलाए थे। हाँ। हाँ देखते हैं इसमें होता क्या है। अब वो भाई अब गुलमोहर का आता सीडी था बुक बुक। होता है, क्यूआर चिपका देता है हर हाँ बुक पे। ये मेरे सब पास तो अभी पता। जर्मन बुक में सीडी मिलते थे, याद है, मेरे पास अभी 3-4 सीडी हाँ पड़े हुए होंगे। अरे भाई हम सुनने को बहुत कोशिश किए लेकिन उसमें समझ ही में नहीं आता था, उन लोग का एक्सेंट क्या रहता था नहीं समझ में। हम पता है, जब मेरे सीडी का तो हम देखो बहुत चला लिया, गुलमोहर वगैरह वाला जितना था। फिर हाँ मेरे दिमाग में आया कि अब सीडी हम बोर हो गए थे उससे। फिर हम क्या किए, वो सीडी पे ना इलेक्ट्रिक टेप लेके उस पे पूरा राउंड राउंड ऐसे कर लेते थे, मतलब 1 2 3 ऐसे करके कर लेते थे, और उसका किनारा है ना उस पे इलेक्ट्रिक टेप लगा देते थे। भाई उसके बाद वो इतना मजबूत होता था ना, उसको सिर्फ घुमा घुमा के फेंको बस भाई। अरे भाई। भाई इतना कूल लगता था वो, भाई कसम वो से। एक तो जमाना जब पहले हम ना, लोग खिलौना खुद से बनाया करते थे खेलने के लिए। अच्छा पता है, हम 2 3 सीढ़ी ऐसी फेंके ना स्टार्टिंग में, तो वो टूट जाता था 2 3 बार लग के। फिर हम हाँ उसको इलेक्ट्रिक टेप से इतना टाइट वो किए ना भाई, इतना सही लगता था वो। अभी लेंगे, रुको कोई ना कोई सीडी घर में पड़ा होगा तो। हम भी करेंगे हमको याद रिकॉर्ड। दिला दिया भाई, तो हम भी ऐसे करके जो फेंकते थे हम लोग ऐसे हाँ हाँ ऐसे करके फेंकते थे। मैजिशियन टाइप का लगते थे भाई एकदम। हाँ, वो भाई कार्ड फेंकता है ना, खुद ही में जैसे लगता था कितने काट कूल देंगे। हैं हम। खुद ही वो लगता था भी कितने। देखो 19 साल के हो गए हैं लेकिन तब भी हम लोग बोल सकते हैं वो भी क्या टाइम था। हाँ भाई बेबलेट का टाइम था तब, अरे अपने भाई टाइम में तुम ये भाई। सोचो, हम लोग जब आए थे ना तब इंटरनेट था, मैंने इंटरनेट था बट इंडिया में नहीं था। स्मार्टफोन का मैंने कुछ सोचा भी नहीं था उस टाइम कि स्मार्टफोन जैसा कुछ आएगा। हाँ
अभी ये जितने टेक्नोलॉजी सब हम लोग के सामने है, हम लोग के साथ आया है। 2016 तक भाई 1 GB का 300 देना पड़ता था 1 महीना के लिए। हाँ। हम्म अब 300 में और तुम और चल भी जाता था भाई, चल भी जाता था 1 महीना। हमसे नहीं चल पाता था भाई। हमको पहले पता है, हमको यही दिक्कत होता था ना कि हमको पता YouTube हम चलाते थे, हमको पता हाँ नहीं हाँ रहता था कि क्वालिटी नाम का चीज होता क्या है। बस हमको पता था कि 3G यूज करते तो बहुत अच्छा दिखता है, 2G यूज करते तो हाँ खराब दिखता है। हाँ ये चीज था। हम गाना सुनते थे YouTube पे, अब खत्म हो जाता था मेरा एक दिन में। पापा हमको बहुत गुस्सा है 3-4 बार कि तू करता क्या है। फिर हमको पता चला कि 720 से 144 पे करना रहता है। हाँ। मेरे साथ तो क्या था ना कि हम याद मम्मी है के फोन पे प्रांजल, चलाते थे प्रांजल हम क्या। लोग जब वो खेला करते थे स्टार वॉर्स कमांडर्स, भाई उस समय वो तो अभी पता। इंटरनेट हाँ, उस टाइम हम इंटरनेट का पता था दिक्कत हम था। क्या क्या करते थे। स्कूल से लौटा, हम लोग किस क्लास में थे, 6 में थे ना, 6 या 7 में। शायद 6 में थे उस टाइम पर। हाँ, तो नहीं हम क्या कर करते, 6 7 के बीच का है, हम सिक्स लोग क्या सेवन करते का हैं, और हाँ। हम प्रांजल और श्रेयस एक गेम करते हैं, स्टार वॉर्स कमांडर्स, बेसिकली क्लैश ऑफ क्लैंस था लेकिन स्टार वॉर्स का थीम था उस पर। अच्छा। तो हम स्कूल से लौटते थे, जहाँ पे बस स्टॉप था वहीं पे रिचार्ज का शॉप था, वहां जाते थे, 15 रुपए उसको देते थे रिचार्ज करने का। 15 रुपए में 75 MB देता था एक दिन के लिए। वो 15 रुपए 75 MB रिचार्ज करवाए, घर आए, उस 75 MB में आधा घंटा वो गेम चलता था, प्रॉपर प्रॉपर 30 मिनट गेम चलता था वो। हर दिन स्कूल से आकर 30 मिनट वो गेम खेलते थे, 30 मिनट मेरे में साथ बेस क्या बिल्ड था करते थे, 30 मिनट में ही अटैक करते थे, सब कुछ कर लेते थे। अब अरे 75 MB खत्म, फिर अगला दिन 75 MB रिचार्ज करते थे। मतलब मेरे साढ़े साथ क्या था चार कि सौ रुपया तुम खर्चा कर देते थे महीने हाँ में। हाँ इससे अच्छा हाँ। तुम हिसाब लगा लिया। तुम इससे अच्छा तुम भाई 300 रुपया का 1 GB ले लेता। उतना दिमाग नहीं था ना भाई, 7 साल क्लास 7 वाले भावेश में, उसको मालूम था कि उसको दिन में 20 रुपए मिल रहा है, तो उसको हाँ 15 रुपए का रिचार्ज करना है, वो 5 की कहाँ से शॉपिंग करना सेविंग। है। हाँ, मैथ तुम्हारा पहले से कमजोर है, क्या कर सकते हैं। हाँ मेरे साथ क्या था ना कि मम्मी के फोन में तब इंटरनेट जब लिए थे पापा, तो वही जब महंगा वाला चल रहा था उस टाइम पे ज्यादा खर्च नहीं करना होता था। पापा के में क्या था, पापा जब लिए थे तो उसमें वो करा लिए थे पोस्ट पेड वाला। ओ भाई, वो सबसे बड़ा गलती होता है। तो एक दिन क्या हुआ, पापा लेके आए और उसमें 3G चल रहा। तो हम भाई उसमें चाहे हम उस पर डाउनलोड करना चालू किए। उस टाइम पे हम रेसलमेनिया पूरा डाउनलोड किए ओ कि हमको अच्छे से देखना है बिना ऐड के। टीवी में अरे तो ऐड आता। भाई भाई तीन उसमें हम घंटा तो पता तुम उसके बाद फिर उसी में दबा के गेम खेल रहे हैं रात भर और सब कुछ करते थे। फिर एक महीने बाद बिल आया भाई कितने साल साहब। भाई, कितना हमको ज्यादा था। बिल नहीं याद है कितने का था। क्या लेकिन नहीं उस पता नहीं, उस समय पापा बिल वगैरह बताते ही नहीं थे। इस चक्कर में बस ये बताए थे कि जितना हो गया ना हमको फोन नहीं मिलने वाला अब। भाई पापा का फोन छूने में डर लगता था उस समय। भाई, पोस्टपेड बहुत महंगा, पोस्टपेड अभी भी बहुत महंगा है। मेरे हाँ, ख्याल से उस समय बिल आया था, इंटरनेट का बिल 1500 या 2000 के आसपास का आया था। उस टाइम बहुत था भाई, 15 16 हजार। बहुत ज्यादा था उस टाइम पर। भाई एक महीने का है वो, तुम ये सोचो ना पहले। अगर तुमको घर एक पे महीने बैठ का के अगर इंटरनेट। पोस्टपेड यूज करना पड़ रहा है ना, तो उससे अच्छा तुम वाईफाई ले लो। उस टाइम पे इतना कहाँ था भाई। उस टाइम पर नहीं था, उस टाइम वाईफाई को लेकर थोड़ा सा वो भी था सबके घर में, हाँ, कि वाईफाई नहीं लगवाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रहता है। अभी भी कुछ घरों में, तो अभी भी रिसेंटली भी लगे कुछ घरों में। मेरे घर में लगाया हुआ है, हमको कितना मशक्कत करना पड़ा था उसके लिए। हम 2 साल पढ़ लिए, तब भी नहीं लगा। हम्म, मतलब 2 साल जो वो था, क्या कहते हैं, पैंडेमिक, उसमें नहीं लगा। हाँ ड्रॉप ईयर लिए, उसमें लगाना पड़ा। लगाने मेरे ही पड़ता भाई, बिना वाईफाई का नहीं होता है कुछ अब अनलिमिटेड इंटरनेट चाहिए तुमको, अब नहीं तो मेरा तो भाई दिक्कत है। सिंपल था कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है और घर पे खाली हम नहीं थे उस समय, भाई बहन दोनों को करना है क्लास साथ में। तो नेट हाँ, तो खत्म होगा ही ऑनलाइन होगा। मेरे उधर पे भी ऑनलाइन क्लास वैसे लगा, 6 महीना मोबाइल तब पे किए, फिर वाईफाई लगवा लिया। मेरा मेरा तो स्ट्रगल छह था महीने भाई में। वाईफाई लगवाने के लिए, हमको 3 साल स्ट्रगल करना पड़ा है। पापा कभी बोलते चलो वाईफाई लगवा ही लेते, तो हम पूरा एकदम प्लान सर्च कर लेते थे, और जब सर्च कर हाँ लिए तब पापा बोलते हैं ये अब नहीं लगवाना, तुम पढ़ाई नहीं करेगा। हाँ 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 हाँ, ये अरे चीज तो करता है। पता नहीं क्या टेस्ट करते हैं क्या करते हैं। जैसे ही हाँ, बोले कि ये लेने का मन है, हम लोग सब लेके पहुंच जाएंगे पिच करने, हाँ ये कर सकते हैं। तो उसने नहीं देखिए इसमें ये भी हटाओ। मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। हेलो हाँ स्टार, देखो अभी मुझे वाईफाई लगवाना महीना का 700 दे रहे हैं, उसमें टीवी का खर्च बच रहा है, 3 गो फोन का हाँ खर्च बच रहा है। तब भी पापा बोल रहे बड़ी हाँ महंगा है, हटवाओ अगले महीने से, तुम रहेगा नहीं तो क्या करेंगे। अब मम्मी का पता है, अब मम्मी का मेरे धड़कन कॉलेज तेज हो जाते रहा है। कॉलेज शिफ्ट हो रहे थे ना, तो पहले घर में तो फिर भी भाई बहन है, बट हाँ, मेरे घर पे तो कोई हम्म है नहीं। तो शिफ्ट हो रहे ना, तो बात हुआ कि वाईफाई अब हटवा देंगे। हम्म हम चले गए वहाँ, फिर
रिचार्ज मतलब डेट पूरा, फिर रिचार्ज नहीं करवाए, 2 दिन में नेट नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भाई उस दिन तो खुद रिचार्ज करवा रही है लोग। अब वाईफाई बिना रहा नहीं जाता इन लोग को। हाँ, ये बात चीज है। मेरे घर पे भी है। अब कॉलिंग का भी फीचर आ गया वाईफाई पे, तो अब वो भी नहीं यूज करते, कभी नहीं यूज करते। हम हम बहुत करते हैं। मम्मी वही यूज अच्छा, वो करती है। ऐसे भी काम करता है कि अगर रिचार्ज नहीं किया हुआ तब भी उस पर कॉल कर सकते हो उसके थ्रू? ना ऐसा ऐसे नहीं। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या फायदा वाईफाई कॉलिंग का, ये हमको आज तक नहीं समझ आया। रिचार्ज करवा सकते, उसमें पता है एक फायदा है ना कि तुम वो जो लैंडलाइन वाला रहता है ना, एक फोन का खाली एक्सटेंशन ले लो, तुम उसमें लगा दोगे तो तुम फोन से बात कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि वाईफाई कॉलिंग फोन पे तो हमको कोई डिफरेंस दिखता नहीं, इनफैक्ट और खराबी क्वालिटी हो जाता है कॉल का। वो तुम्हारे फिर इंटरनेट का दिक्कत हो जाता है ना, जैसे मेरे साथ क्या था पहले, तुमको याद हो तो वाईफाई कॉलिंग मेरा कितना खराब आवाज आता था। अब हाँ, ठीक हो गया। मोस्टली पता है वाईफाई कॉलिंग उन कंट्रीज के लिए होगा ना जहाँ पे अभी भी टॉक टाइम बैलेंस वाला हो, हो या टॉक सकता है। टाइम वाला हो, अनलिमिटेड कॉल चलानी, क्योंकि यूएसए में अभी भी अनलिमिटेड कॉल चलाने सिस्टम नहीं है, वहाँ अनलिमिटेड टेक्सटिंग है। ओ, हाँ वो लोग आई मैसेज यूज करता है ना बहुत। वो पता नहीं व्हाट्सएप से क्या ही दिक्कत है उन लोगों को। सब आईफोन ही वहां पे रखता है इसीलिए। अरे तो एंड्रॉइड वाले भी तो वही यूज कर रहे हैं, गूगल हाँ, मैसेज, आरसीएस। व्हाट्सएप यूरोप वगैरह और एशिया में बहुत चलता है। बहुत बहुत। बहुत। इंडिया भाई, इंडिया में तो भाई वो हो गया डिफॉल्ट ऐप अब। हाँ। टेलीग्राम आया, टेलीग्राम थोड़ा डिस्टर्ब किया मार्केट को भाई तो। टेलीग्राम में आज कोई कांटेक्ट करने के लिए यूज नहीं करता, सबको मालूम टेलीग्राम क्यों यूज हो रहा है। हाँ, वो अब भाई किस ब्लैक लिए हो रहा है मार्केट तो है, वो मालूम इंटरनेट का ब्लैक मार्केट है वो। नहीं। लेकिन उसमें बहुत कुछ बॉट्स वगैरह बहुत अच्छा अच्छा है, तो उसी की वजह से हाँ, व्हाट्सएप भी थोड़ा लाया कि चलो थोड़ा बहुत, हाँ व्हाट्सएप भी बहुत आने लगे धीरे धीरे। कंपटीशन है। बीच में सिग्नल आया, आके चल भी गया, किसी को फर्क नहीं सिग्नल पड़ा। सिग्नल भाई तब बहुत बहुत जल्दी है। ज्यादा सिग्नल आया था, हाइक आया था। हाइक का हाँ, स्टिकर वगैरह बहुत फेमस हुआ था। सबसे पहले हम्म, हाइक ही ना, व्हाट्सएप से निकल आया पहले था। स्टोरीज लाया हाइक। हम्म। उसमें 48 घंटा का स्टोरी था। स्टिकर्स भाई उसका बड़ी मस्त मस्त था। उसका स्टिकर वगैरह बहुत फेमस व्हाट्सएप था। क्या कह रहे ना, ये बीच में ना व्हाट्सएप प्री इंस्टॉल आने लगे थे बहुत सारे फोन्स पे। हम्म। क्या होने लगा इस था? वजह से प्री व्हाट्सएप ना इंस्टॉल। प्री इंस्टॉल आने लगे थे काफी फोन्स पे, ओ, इसीलिए वो चल गया। अब तो नेटफ्लिक्स भी प्री इंस्टॉल्ड आता है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें, अरे वो नहीं, वो सिर्फ ब्लोटवेयर। वो ब्लोटवेयर बोलते हैं भाई उसको। हाँ, पहले अच्छा। उसको प्री इंस्टॉल्ड ऐप बोलते थे कि वो व्हाट्सएप प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है, तुमको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। अब हाँ। व्हाट्सएप प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है भाई, ब्लोटवेयर है, हटाओ वायरस। बीच में एंटीवायरस बहुत चला था भाई फोन के लिए कि अवॉइस्ट रखना है तो ये रखना है। अब हाँ, अब कौन एक रखता क्लीन मास्टर खूब चला था। है? अरे लेकिन वहां से भाई उसको कितना कंट्रोवर्सी हुआ था। भाई उसका वो वाला तो सब सब सीख गया था, वो झाड़ू ऐसे करके करोड़ों एफर्ट निकलता, हम हाँ, बोले भाई। पता है मेरा जो पहला स्मार्टफोन था ना मेरे घर में, वो विंडोज फोन था। अब विंडोज फोन में क्लीन मास्टर नहीं था, क्योंकि भाई विंडोज माइक्रोसॉफ्ट अच्छा। टूटिया नहीं कि कुछ भी डालने लगेगा अपने स्टोर में। नोकिया लूमिया। हालांकि ये बात मानिए, वो हम्म। कुछ भी नहीं डाला अपने स्टोर पे, वो अलग बात है। वो बात, उसी की वजह से तो नहीं चला चला। नहीं इस चक्कर हाँ, लेकिन क्लीन मास्टर नहीं में। डालना, हाँ। तो फिर हम लिए। फिर सबके फोन लेते झाड़ू बना रहे हैं। मेरे विंडोज में झाड़ू ही नहीं था किसी तरह का उड़ने वाला। भाई लेकिन हाँ। विंडोज फोन इनोवेशन किया भाई, पहला फोन था, 41 मेगापिक्सल का कैमरा था भाई। भाई विंडोज फोन सबसे बेटर, अगर हम्म। माइक्रोसॉफ्ट अच्छे से करता है ना, तो आज आईफोन मैक मैक ओएस के लिए जो है ना, विंडोज फोन विंडोज के लिए हम्म। होता है वो चीज। हम्म, हाँ। लेकिन अपना एक पता नहीं भाई, इकोसिस्टम टाइप का बना सकता था वॉच वगैरह भी। बहुत प्रॉपर इकोसिस्टम बना सकता था। अभी क्योंकि उसको। पता है मेरा जो विंडोज फोन था वो विंडोज 8 पे लिया था, उसमें विंडोज 10 तक अपडेट आया है। अब वो बाप रे। फ्लैगशिप भी नहीं था, बजट ही था, बजट फोन ही था। कौन सा, नोकिया लूमिया की तो बात कर रहा है ना? माइक्रोसॉफ्ट लुमिया 5 समथिंग। अच्छा। नोकिया माइक्रोसॉफ्ट को, लूमिया। नोकिया लूमिया को फिर वो खरीद लिया था माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, हाँ हम वो कर लोग, सकता, माइक्रोसॉफ्ट अच्छे से कर सकता, लेकिन किया नहीं। भाई हम लोग जेना ऑर्टेगा के इतने बड़े पुजारी हैं, हम लोग बीटल जूस का बात नहीं किए। भाई बीटल जूस 1 क्योंकि देखा नहीं ना कोई। कौन देखा बीटल जूस 1, तुम बताओ। क्या स्टोरी बताओ। देखो स्टोरी ये रहता है ना कि उसमें एक फैमिली का घर रहता है, वो मर जाता है फैमिली। उसमें एक घोस्ट रहता है। वो घोस्ट क्या करता है कि जो नया नया आदमी आता है ना, उन लोग को भगाता है। ये कॉन्सेप्ट वहीं से चालू हुआ है, टिम बर्टन का मूवी है। ये अच्छा। जो घर में घोस्ट नया आदमी आता है, घोस्ट भगाने की कोशिश करता है, वहीं से कॉन्सेप्ट चालू हुआ है। अच्छा। और उसमें होता क्या है कि उसमें वो बना है जो घोस्ट है, क्लाउन जो है वो बना है। क्या नाम है जो डार्क नाइट बना था,
टिम बर्टन वाला मूवी में, माइकल कीटन। अच्छा माइकल कीटन नए वाले में बीटल्स 2 में। हाँ, पहले वाले में बीटल जूस वही बना था। तो अच्छा उसमें फिर विनोना राइडर है ना, जो स्ट्रेंजर थिंग्स में थी। स्ट्रेंजर थिंग्स में याद है जो कर्स लड़का रहता है, उसकी जो मम्मी रहती है। विनोना राइडर। हाँ, तो वही उसमें रहती है उसमें, और घोस्ट का थोड़ा वो रहता है। और वही फिर कैसे वो थोड़ी वो उस टाइप की रहती है, वेंसडे टाइप का कैरेक्टर रहता है उसका। तो वही रहता है, कैसे भगाता है। तो उसका एक सीक्वल भी आने वाला था, लेकिन फिर आया नहीं, तो अभी आ रहा है। बीटल जूस तो भाई सिर्फ जेनो ऑर्टेगा के लिए देखने जाएंगे और कोई रीजन नहीं है। बात है। जेनो ऑर्टेगा भाई वो तो किसी भी मूवी में हम देखने जाएंगे कुछ भी हो। कल रात में भी तो देख रहा था यार, हाँ रात में मैं 2:30 बजे। आप कौन सी कॉल कर रहे थे मैंने बस दोनों आईडी फॉलो करता है भाई। वो तो वो है मतलब है जिसका नाम नहीं ले सकते वो है। हालांकि और बहुत अच्छा चीज है भाई महंगा और भी था भाई। रिसेंट तक कोई नहीं ले रहा था वो, तो स्पॉटिफाई अभी ऑफर देने लगा 500 में साल भर का, 100 रुपए में साल भर का, तब लिया है सब। अभी इंडिया का तभी ना नहीं। इंडिया का ना परचेजिंग पावर कमाने का बहुत बड़ा फायदा है ना कि यहाँ बहुत सारा ऐप सस्ता है बहुत सस्ता है हाँ कंपैरिजन में। नेटफ्लिक्स यहाँ पे भले ही महंगा हो, लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा सब्सिडाइज में। हाँ हाँ हाँ, स्पॉटिफाई भाई हॉटस्टार यहाँ भी बहुत स्पॉटिफाई सस्ता है। तुमको सिर्फ 60 रुपए 70 रुपए में तुमको महीना का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। वहाँ तुमको $10 लगता है महीना का 700 रुपए। बाप रे। वहाँ पे $100 महीना का लगता है तुमको वाईफाई का। हाँ इंडिया में तो क्या सबसे सस्ता है इंटरनेट। वो सारा कंपैरिजन ही नहीं है 12 रुपए में 1 GB। चल भाई, अपन भी मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन का बात करना चालू करते हैं, बहुत तेजी से हाँ, बढ़ेंगे। बहुत भाई तेजी से 11-11 बढ़ेंगे। धोखा है भाई 11-11 धोखा है बहुत बड़ा। 11-11। भाई हम हाँ वो क्या है? अच्छा वो, वो अच्छा 11 अच्छा। एंजल वाला। एंजल टाइम भाई धोखा है भाई। भाई हम हाँ, बहुत लोग को देखे हैं, पता नहीं अलार्म लगा के रखता है कि क्या है, सुबह के और रात के दोनों देखो टाइम 11:11 पे उससे स्नैप पहले आता है है। ना उससे पहले है ना कि सबसे पहले तो बेसिस है ना कि 11-11 तुम अगर गलती से उस टाइम पे पकड़ लिए ना तब विश मांगो। अगर तुम हम बहुत हो कोइंसिडेंटली गया तुमको मिल गया अच्छा हाँ 11-11 को तो मांग लेता है। और अब तुम टोकना नहीं होता है। अलार्म लगा टोकना नहीं होता उठाना नहीं होता अलार्म लगा के बैठोगे 11-11 को तो विश मांगेंगे डेली। यार आकर्ष अलार्म लगा हुआ है ना ये नहीं, नाम आकाश नहीं अलार्म लगा हुआ है। आकाश का क्या था ना, वो 11:11 का इंतजार करता था, वो अभी भी मतलब करता है वैसे भाई। नहीं। अब अभी भी करता ही वो है। करता है मेरा क्या था 11 ना। सुनो ना आकर्ष क्या करता है मेरे साथ। वो हाँ 11-11 आएगा वो विश मांग लेगा फिर हमको बता देगा भावेश 11-11 हो गया है। तो बता क्यों रहा है। नहीं, मेरे साथ क्या था ना, आकाश मेरा रूममेट है, हम्म, तो वो 11:11 के लिए तैयार रहता था, और मेरा इतना गंदा आदत है ना, क्योंकि हमको पता चल गया 11:11 पे कुछ होता है, हम सीधे भाई, हम जैसे ही होता था 11:10 और हम बैठे हुए हैं, फोन देख रहे हैं, जैसे ही 11 हुआ भाई, वो हो गया 11:11 हो गया। भाई इतना गाली देता है कसम से आकर्ष। मेरे तो एक फ्रेंड है ना वो हमेशा 11-11 पे ठीक स्नैप भेजती है। तो अब हम हम उसी का बात किए। उसको हम अलार्म हाँ हाँ उसको अलार्म मान चुके हैं अब। अच्छा इसका हम स्नैप भी। है रात में 11-11 हो रहा हाँ होगा। हाँ, उसका उसी का हम उसी का बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, के स्नैप हाँ आता है जो। असली मर्द हो तो 9/11 पे विश मांगो। मांग लेंगे भाई जाओ भाई मांग लेंगे। असली मर्द हो तो 9/11 का विश मांगो। मत मांगो, इसको काट देना प्लीज, इसको काट देना। और अरे क्या क्या मेरा नाइन होता है किसी इलेवन से याद आया। ऑर्गेनाइजेशन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। अभी डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा। अरे 9/11 से याद आया, विंक तुम वो वाला मूवी विंक देखे हो विंक बॉलीवुड का? कौन वाला? भाई कौन सा नाम भूल गया यार। अरे 9/11 यार ही था मूवी का नाम भाई। नहीं हट। अरे उसमें वो है, जॉन अब्राहम। धूम। अरे यार रुको रुको, मुझे चेक करने दो। अरे उसका जो गाना है, वो जो तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, वो कौन सी मूवी का गाना है यार? ना कहा। अब तो गाना इतना प्रेडिक्टेबल हो गया, तुम खाली लिरिक्स बता दो, हम लोग मेलोडी फिगर आउट कर लेंगे। ये कौन सी मूवी का, हाँ न्यूयॉर्क, मूवी का नाम ही न्यूयॉर्क है बे। नाम सुने हैं कि उसमें कैटरीना कैफ भी है, और बस हम्म। देखे नहीं है मूवी। भाई मूवी देखना मत यार, बेकार है भाई। हम तो कहते हैं, अगर फेमस हो ना तो इल्लुमिनाटी के बारे में बात करते हैं इल्लुमिनाटी भाई। इल्लुमिनाटी। भाई हम है मेंबर इल्लुमिनाटी के किसी को बताना मत। भाई हम तो भाई बीच में भाई लगे थे, काट हनी देना सिंह है। भाई काट हनी सिंह है। हम देखे एक बार हनी सिंह है भाई, हम पागल हो गए हंसते हंसते। अरे फिंग का हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखते थे, उसमें भाई बहुत हाँ बोलता हाँ था। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा मोड़ा अभी बीच बीच में वो थोड़ा भूतिया टाइप का कंटेंट भाई बिलीव नहीं करते, लेकिन डर जरूर लगता है। भूतिया कंटेंट में पहले पता, हम एक चैनल देखते थे, फैक्ट चेक्स करके आता था। हाँ 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 हाँ।
इस पे भाई हम भूत का बहुत देखते थे। अरे हमको ना उसी से पहले थोड़ा उसमें बोला ना कि थोड़ा दिमाग खोल के रखिए। हम पहला हेट कमेंट उसी चैनल पे किए थे अपना। अरे अच्छा। उसमें तो बोल रहा था कि आप थोड़ा दिमाग खोल कर रखिए, साइंस है। देखिए आपकी हाँ बॉडी में आपकी जो आत्मा एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, डिस्ट्रॉय नहीं या क्रिएट नहीं हो हाँ, सकती। अरे ये सेम एपिसोड का हम बात करने वाले थे। हम भी ये वाला देखे थे क्योंकि एनर्जी का भाई सीधे सीधे ये बोला गया है कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जब तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है मरने के बाद, वो उसका क्या होगा? वही सोल है, वही है जो है। हम बोले भाई साहब, हम बोले तो कि भाई, कितनी हम आत्माएं उसको हैं। कमेंट में ना बहुत गाली दिए थे उस समय कितना था, 9 में थे, और ब्लॉक कर दिया था हमको। अरे बाप रे। हम रिग्रेट करते कि हम उसको गाली दिए थे, लेकिन मेरे कमेंट का कंटेंट अभी भी स्टैंड करता है। हम खूब टैग देखे थे कर भाई। देना, टैग कर देना भाई साहब। टैग कर देना। आई एम भाई हम तो बैक। कहते हैं जितना 10 मिलियन के ऊपर ऊपर वाला है ना हाँ, सब्सक्राइबर वाला चैनल, सब सबका बात करते हैं। सबको टैग कर देंगे शॉर्ट्स में। सबको टैग कर देंगे। क्यों है लाल तेरे हाथ, क्यों है जेब में तेरे माल, क्यों है मन में ये सवाल, क्यों है दाल में कुछ काला छोड़ काली पूरी दाल, क्यों है